सब लोग मेरे बाद में बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोगों को बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक बार सबको बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में गौर पूर्णिमा महोत्सव में स्वागत है। हरि बोल। एक बार सब लोग जोर से बोलिए हरि बोल। जय गौर हरि बोल। और आपको सब लोगों को जरा बच्चों को शांत रखना पड़ेगा। थोड़ी देर हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो भी पर्याप्त मात्रा में कहना चाहिए वो जरूर करूँगा। पीछे बोलना शांत रखने के लिए। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है सबको पता है क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु किसको पता है कौन है? हाथ ऊपर कीजिए। बाकी लोगों को पता नहीं है, इसका मतलब या तो हाथ ऊपर करने के लिए शर्मा रहे। चैतन्य महाप्रभु किसको किसको पता है? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। भगवान का प्रेम प्राप्ति करना ये जीवन का हमारा उद्देश्य है। मोक्ष प्राप्त करना उसका एक हिस्सा है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना ये अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने का उद्देश्य मतलब नेगेटिव से जीरो पे आना, लेकिन जीरो एक अंतिम उद्देश्य नहीं होता। जीरो के आगे हमको जाना है। तो बाकी सारी दुनिया में जितना लोग भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका उद्देश्य ये है कि हम लोग मोक्ष प्राप्त करें। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये, हम सब लोगों को कम से कम आज के बाद पता नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आज के बाद आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, तो भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, भक्ति को प्राप्त करना है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने से या भगवान के बारे में जानकारी करने से कुछ नहीं होता है। रावण को भी भगवान के बारे में जानकारी थी और कंस को भी थी। कुछ फायदा था क्या उसका? नो फायदा। लेकिन जो भाव अर्जुन का था, गोपियों का था, उसका लाभ है। क्या लाभ है उसका? केवल भगवान को जानकर क्या करना है? भगवान को जानकर उनके प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके साथ संबंध जुड़ना चाहिए। तब जाकर उनके बारे में जानना सफल है। नहीं तो उनके बारे में जानना भी बेकार है, कुछ फायदा नहीं है उसका, वेस्ट ऑफ टाइम। तो 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का पालन करना जीवन में, शरीर को चलाने के लिए पैसा कमाना, थोड़ा बहुत इंद्रियों का भोग करना,
और अंत में मोक्ष प्राप्ति करना, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए। लेकिन एक 5वां पुरुषार्थ भी है, और पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं केवल पुरुषों के लिए है। पुरुषार्थ का मतलब है पर्पस, उद्देश्य। और 5वां पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम कुमार तो महान। ये हमारे जीवन का 5वां और सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसको प्राप्त करने के लिए हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। और हमारा भाग्य क्या है कि ये प्रेम को देने वाले जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके संप्रदाय में हम लोग जुड़े हुए। बाकी सारे संप्रदाय में मोक्ष तक ही आगे पहुंचते लोग, लेकिन प्रेम तक पहुंचना है तो महाप्रभु चैतन्य के संप्रदाय में जुड़ना होगा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही वो भगवान का स्वयं रूप है। मैं अवतार नहीं कहूँगा भगवान चैतन्य महाप्रभु को। प्रभु जी पीछे बहुत लोग जोर से बात कर रहे हैं। मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को अवतार नहीं कहूँगा, क्योंकि अवतार भगवान का होता है और एक होता है अवतारी, जिनके द्वारा अवतार निर्माण होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अवतारी भगवान है, तो सारे 10 अवतार भी उनसे निकलते हैं। 10 अवतार, 24 अवतार, अनंत अवतार सब उनसे प्राप्त होते हैं। और ये जो अवतार है उनका, यानी जो इस रूप में आए हैं, ये जो स्वरूप है उनका, ये एक विशिष्ट स्वरूप है जो बहुत लोगों को पता नहीं है। ये भक्त के स्वरूप में आए। बाकी जितने भी भगवान जितने भी रूप लेकर आए हैं, वो सब में वो भगवान के रूप में आए, अपना भगवान का ऐश्वर्य भी दिखाते हैं। लेकिन इसमें वो भगवान बनकर नहीं आ रहे हैं, इसमें वो उनके भक्त बनकर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि भक्ति कैसे करनी है ये सिखाना स्वयं दिखा रहे हैं। जैसे माँ अपनी बेटी को स्वयं खाना बनाना सिखाती है, वो किसी कुक को भी दे सकती है, कभी एक्सपर्ट कुक को क्लास लगा सकती है। लेकिन जब प्रेम होता है तो माँ खड़ी होकर अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाती है, उसकी सब गलतियाँ सुधारती है और उसको परफेक्ट बनाती है। वैसे हम सब लोगों को भक्ति सिखाकर भगवान की प्राप्ति कैसे करानी है, इसको सिखाने के लिए स्वयं भक्त बनकर आते हैं और एक उदाहरण स्थापन करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग इस सत्य को जानते नहीं हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को एक संत समझते हैं। हमारे इतिहास की किताब में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल के रस्तों में हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने वाले संत थे। ऐसे हमारे इतिहास की किताब में लिखा था जब मैं स्कूल में था। क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उसका कारण भी है। जानकारी क्यों नहीं? क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब भक्त बनकर आते हैं तो अपने भगवान होने से लोगों को छुपा के रखते हैं, बताते नहीं। तो छन्न अवतार कहा गया। छन्न मतलब छुपा हुआ, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, गुप्त। और ये हमको समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं रहस्य, इसको कहते हैं गुपित, इसको कहते हैं गूढ़, रहस्यमय। क्योंकि भगवान भगवान होते हैं, वो भी भक्त का रोल अदा कर रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं वो? उसमें इस कलयुग का जो युग धर्म है वो है हरिनाम का जप और कीर्तन। यज्ञाय संकीर्तनाय प्राय निजंती ही सुमेधसहा। ये जो हरिनाम करने का यज्ञ है, इसको यज्ञ कहा गया है क्योंकि ये सैक्रिफाइस है, एक त्याग है। समय की इच्छा का त्याग है। हर एक युग में एक धर्म होता है। सत्ययुग में ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते हैं, त्रेता में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते हैं, और द्वापर में मंदिरों के भगवान के विग्रहों की पूजा करके भगवान को प्राप्त करते हैं। और कलयुग में ना हम ध्यान कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, कुछ भी करने की हमारी योग्यता नहीं है। तो भगवान बड़े ही आसान तरीके से हमको उनको प्राप्त करने का मार्ग देते हैं। और उनको प्राप्त करने का मार्ग सबसे आसान क्या है? उनका नाम का जप करना।
अब आप में से इतने देखो बच्चे भी हैं, यंग लोग भी हैं, मैरिड भी है, अनमैरिड भी है, युवा अवस्था में है, बहुत बुजुर्ग अवस्था में, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग अवस्था में, बहुत प्रकार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पुरुष है, स्त्री है, सब बैठे हुए, पढ़े लिखे, कोई कम पढ़े हुए, ज़्यादा पढ़े हुए, कोई उम्र में ज़्यादा, कोई हेल्दी है बहुत, कोई थोड़ा बीमार है। कितना टाइप हो गया, बहुत टाइप के लोग बैठे हुए इसी छोटे ग्रुप में। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा एक मेथड निकालना चाहिए जो ये, जब मैंने आपको बताया ना अभी इतनी कैटेगरी, वो सारे लोगों को करने को आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, धनी लोग ही कर सकते हैं, सुंदर लोग ही कर सकते हैं, ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, मिडिल एजड हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सब लोगों को आसानी से कर सकते हैं, ऐसा मार्ग मिलना चाहिए। इसलिए भगवान ने वो नाम दे दिया। आप लोग मुझे हृदय से बताइए कि आप सब लोग भगवान के नाम का जप कर सकते हो क्या? हाथ ऊपर उठाइए। सब लोग कर सकते हैं। आप करना नहीं चाहते हैं वो दूसरी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं तो उसका उत्तर यस है। वो बच्चे खेल रहे हैं ना, उनको बोलो हरे कृष्णा बोलो, तुरंत हरे कृष्णा बोलेंगे, वो भी कर सकते हैं। तो ये इतना आसान मार्ग बना दिया। नंबर 1 आसान क्यों बना दिया? क्योंकि हम लोग कलयुग के लोग बहुत आलसी हैं। हम लोगों को कोई भी कुछ करने को ना बोर हो जाता है। आप बोलेंगे तब करो, बोले तब क्यों करूँ, जल्दी सुबह उठो, 5 बजे तो नहीं उठ सकते हैं, देर से उठने की इच्छा होती है, कुछ भी करेंगे तो आलस्य है, इच्छा नहीं है, उत्साह नहीं है, सोने को बोलो सो जाएंगे, कुछ भी काम करने में ना पैसा मिलेगा तो बोले काम ही नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। और हमारे हम देखते हैं ना कंपनियों में, हॉस्पिटल में, इधर उधर किसी को काम नहीं करना है, सब लोग काम चोरी ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। सुपरवाइजर की आवश्यकता क्यों होती है बताओ? सब लोग काम करना काम करेंगे तो नो नीड ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्यों होता है? आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, धक्का मारने के लिए, कभी कभी लात मारने के लिए होता है सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर को देखने के लिए और एक होता है उसके ऊपर मैनेजर, क्योंकि कोई काम नहीं करना चाहता। तो हमारी ये आलसी स्थिति को देखते हुए भगवान ने उनको प्राप्त करने का मार्ग बड़ा आसान कर दिया है, और वो है भगवान के नाम का जप। आप ना कभी बोल नहीं सकते ये ना मैं कर नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल है। आप बोलेंगे मैं करूँगा नहीं, ये ठीक है, लेकिन मैं कर नहीं सकता ऐसे नहीं बोल सकते जब भगवान के नाम का जप एवं कीर्तन करने के बाद आती है। नंबर 1। और नंबर 2, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ आसान कर देंगे ना तो आपको लगेगा ये तो बहुत फालतू होगी चीज़, क्योंकि वो कोई इसमें पावर ही नहीं है। कोई सस्ती चीज़ मिलेगी आप बोलेंगे तो इसमें वैल्यू नहीं है, बहुत महंगी हुई तो आपको लगता है घड़ी होगी, मैं बोलेगा ये ना 2 लाख की घड़ी है, तो सब लोग देखने को आएंगे। और वही घड़ी मैं बोलूँगा कि मैंने वो रास्ते के सेल में 15 रुपये में ली घड़ी, वही है, देखो आपको वही दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर बोलूँगा 2 लाख की है तो लोग यहाँ देखने को आएंगे, 15 रुपये बोलेगा तो कोई देखने को नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि सस्ती चीज़ को हम वैल्यू देते नहीं ज़्यादा। आप बोलेंगे इतना आसान है, इतना सस्ता है, कोई भी कर सकता है, मतलब ज़्यादा पावर नहीं रहेगा इसके अंदर। लेकिन भगवान ने 2 चीज़ साथ में जोड़ दिया है, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका और सबसे आसान करके दिया हुआ। ये कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट है। आपको बोलेंगे अगर आपको 50 साल हिमालय में तप करना है तब भगवान की प्राप्ति होगी, तो आप बोलेंगे पावरफुल चीज़ है, मैं नहीं कर सकता, लेकिन है पावरफुल चीज़। लेकिन आपको बोलूँगा कि आप ना जंगल में मत जाओ, तपस्या मत करो, संन्यास मत लो, पैसा मत छोड़ो, घर मत छोड़ो, जो भी है आप जहाँ पर भी वैसे रहो, पैसे कमाते रहो, जो करना है करते रहो, लेकिन भगवान का नाम लो। आपको लगा इसमें क्या बड़ी बात है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डिफ़िकल्ट होगा ना, आपको बोलेंगे सोमवार के दिन वो बरगद के पेड़ को आपको शाम को 5:15 बजे 15 प्रदक्षिणा करना है, तो लिख के लेंगे आप। कौन सा दिन बताया? सोमवार का दिन। कितने बजे बताया? 5:15 बजे। कितना बजे बताया? कितना परिक्रमा बताया? 15 परिक्रमा। अच्छा, तो आप बराबर लिख के करेंगे उसका। और बोलेंगे 3 बार पानी चढ़ाना है, तो 3 बार पानी चढ़ा लिख के रखो। लेकिन हम बोला ये कुछ करने की जरूरत नहीं, जाके खाली हरे कृष्ण महामंत्र जप करो।
कोई वैल्यू नहीं करेगा उसकी। तो मैं बताना चाहता हूँ ये कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको भगवान के प्रेम और भक्ति को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका एकदम आसान करके दिया है। बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीका क्यों है? गौलोक है ना प्रेम धन, गौलोक धाम का जो प्रेम का धन है, जो प्रेम और भक्ति का धन है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के कैप्सूल में डाल को आपको दिया है। जो आनंद केवल गोपियों को प्राप्त था, यशोदा माई को प्राप्त नहीं, ग्वाल बाल को प्राप्त नहीं, फ्रेंड्स को प्राप्त नहीं, पिताजी को प्राप्त नहीं है। आप लोगों को विनती है कि आप कथा सुनते समय जप नहीं करना है, या तो कथा सुनना है या तो जप करना है। तो दोनों का अपराध है, कथा अपराध भी है और जप अपराध भी है। इसलिए कथा सुनते समय डूब कर कथा सुननी चाहिए और कथा कहने वाले को डूब कर कथा कहनी चाहिए। तो महाप्रभु चैतन्य ने आपको इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करने का सरल, सबसे आसान और सर्वश्रेष्ठ तरीका दिया है, वो है हरिनाम संकीर्तन। गौलोक धाम के आनंद को तो मैं बता रहा था आपको कि गोपियों को केवल प्राप्त था, ना माँ को प्राप्त था, ना पिताजी को प्राप्त था, ना फ्रेंड को प्राप्त था, ना किसी गाय को प्राप्त था, किसी ब्रजवासी को प्राप्त था। केवल गिने चुने गोपियों को, वो भी सब गोपियों को नहीं। इतना प्राइवेट आनंद जो है वो भगवान ने कलयुग में सबके लिए ओपन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने के लिए। जो कलयुग में गोपियां भगवान के साथ रास नृत्य कर रही है, ये माँ को भी पता नहीं था। वो गुपित था बीच रात में। जो आनंद भगवान ने लुटाया, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आनंद भगवान जीव को दे सकते हैं, वो है रास लीला का आनंद। वो आनंद भगवान ने कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने अस्थान। कोई व्यक्ति गोपी जैसा योग्य है कि नहीं है, ये भी ना देखा, और कोई जगह अच्छी है, गटर है कि घर है कि बगीचा है कि फॉरेस्ट है, ये भी नहीं देखा। कोई भी स्थान हो और कोई भी व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी का भेदभाव न करते हुए सबको हरिनाम दे दिया उन्होंने। और जो आनंद एकदम प्राइवेट लिमिटेड था, वो पब्लिक कर दिया, सबको आसान कर दिया। यहाँ तक कि ब्राह्मण होने की भी जरूरत नहीं है, वेद पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना आसान कर दिया। वो है ये चैतन्य महाप्रभु। समझना जरूरी है कौन है ये, क्योंकि ये गुपित जो है, ये चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथ में जो भी लोगों को पता नहीं है, उसमें ही रहस्य का भेद किया है। ये कौन है ये साक्षात श्याम सुंदर कृष्ण है, मुरली बजाने वाले। और विशेषता ये है कि राधा और कृष्ण दो व्यक्ति हैं। पहले एक थे कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण ने दो कर दिए, राधा और कृष्ण। क्यों कर दिए? आनंद को अनुभव करने के लिए। जैसे हम लोग विवाह क्यों करते हैं? हम लोग पुरुष हैं तो विवाह करते हैं ताकि आनंद मिले, स्त्री पुरुष से विवाह करके सुख मिले, फिर हम लोग और बच्चे को जन्म देते हैं, सुख मिले, परिवार बढ़ाते हैं, सुख मिले। तो भगवान ने अपने आप को दो रूप में कर दिया, प्रेम का अनुभव करने के लिए। लेकिन जो प्रेम था राधा रानी का कृष्ण के प्रति, वो इतना अद्भुत था कि कृष्ण को भी आश्चर्य हुआ कि ये किस प्रकार का प्रेम है। तो मैं भी नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी जानता नहीं मैं कि राधा रानी को कितना प्रेम का आनंद मिल रहा है। तो राधा रानी के मन में क्या प्रेम है, इस आनंद को, रहस्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी का भाव लेकर अवतार लिया, प्रकट हो गए। वो है चैतन्य महाप्रभु। अर्थात कृष्ण है लेकिन अंदर का भाव राधा रानी का है। बाहर से शरीर कृष्ण का है लेकिन हृदय का भाव राधा रानी का है। राधा रानी के भाव में प्रकट हो गए। तो ये बात हम सब लोगों को पक्की समझनी चाहिए कि जो हमारे सामने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और लीला कर रहे हैं, वो कृष्ण है लेकिन एक राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं, ताकि हम लोगों को राधा रानी कैसी भक्ति करती है उसका अनुभव और ट्रेनिंग प्राप्त हो। इसलिए हम लोग भाग्यवान हैं, क्योंकि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी।
सबसे श्रेष्ठतम अगर कोई भक्त है तो वो राधा रानी है। और हम लोग जो कर रहे हैं, जो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, वो भक्ति का बीज भी राधा रानी के तरफ से ही हम लोगों को प्राप्त होता है। आज हम लोग अगर क्लेम करते हैं कि मैं भक्त हूँ, मुझे भी भक्ति आती है, मैं भी भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भी भक्ति में इंटरेस्ट है, अगर आप ऐसा बोल सकते हैं विश्वास के साथ, तो वो भक्ति का उगम और कृपा राधा रानी की तरफ से प्राप्त हो। उन्होंने बीज दिया उसका, वो हमारे हृदय में प्रकट हो रहा है और हम कुछ कुछ भक्ति का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं होता तो आज दोपहर को धूप में आप यहाँ नहीं आते। आप लोगों को इंटरेस्ट है इसलिए आप आए हो, और वो जो इंटरेस्ट है आपके अंदर, वो राधा रानी की कृपा से आप लोगों को प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है। और ये इतना राधा रानी की कृपा है कि इस कृपा को समझने के लिए भी कृष्ण ने ये अद्भुत अवतार लिया है। और हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इस संप्रदाय में, ये हमारा भाग्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमको मोक्ष में उलझाते नहीं हैं। वो हमको सर्वोच्च प्राप्ति दिलाना चाहते हैं, प्रेम और भक्ति की प्राप्ति दिलाना चाहते हैं। और प्रेम भक्ति प्राप्त करने का कारण और रहस्य क्या है? क्योंकि जब हम भगवान पर प्रेम और भक्ति करते हैं, भगवान अपने आप को आपके सुपुर्द कर देते हैं, आपके वश में हो जाते हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसा करते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे भक्त थे, तो कृष्ण ने उनको अपने आप को निछावर कर दिया था। तो एक दिन डंडा उठा के बताया, ये जो भारतीय विद्याभवन के सामने गली है ना, इधर एक मंदिर होना चाहिए। 11 साल में वहाँ मंदिर खड़ा। इसका मतलब है वश में होना। वश में होना का मतलब वो भक्त जो करेगा वो भगवान पूरा करेगा। इसलिए हम लोग प्रेम भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को नौकर बनाने के लिए नहीं, भगवान का बनने के लिए, भगवान को अपना बनाने के लिए हम भी भक्ति करना चाहते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, बहुत पैसा जब चाहिए वो भी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत बड़ा यश चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, फेम चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको, क्योंकि मिलेगा तो भी आपको यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन प्रेम भक्ति अगर आप कमाएंगे, प्राप्त करेंगे, तो आप इसी जन्म में अपने साथ में शरीर छोड़ने के बाद भी प्रेम भक्ति आपके साथ जाएगी। इस बात पे सोचना जरूरी है आपको कि आपको यहाँ पर क्या हासिल करना है। जो मरते वक्त यही छोड़ के जाना पड़ेगा वो हासिल करना है, या मरने के समय, मरने के बाद आपके साथ जाएगा वो चीज़ प्राप्त करना है? विचार कीजिए आप। आज हम लोग, सब लोग वो चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जो आपको निश्चित रूप में मृत्यु के समय छोड़कर ही जाना पड़ेगा। जैसे कि पैसा, जैसे कि आपका आरोग्य, जैसे कि आपका परिवार, जैसे कि प्रॉपर्टी, जमीन, घर, जो भी आप बोलो, इसके पीछे आप लोग दिन रात मेहनत करते हो प्राप्त करने के लिए, पूरा जीवन उसके लिए दे रहे हैं हम लोग। लेकिन अंतिम सत्य यह है कि ये जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो, मृत्यु के समय आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। आपका बच्चा उसका मालिक बनेगा, आपकी बच्ची उसकी मालिक बनेगी, आपके वारिस मालिक बनेंगे उसके, और आपको खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर के स्तर पर है। जो आत्मा के स्तर पे आपने कमाई है वो आपके आत्मा के साथ जाएगी, जहाँ आत्मा चली जाएगी, चाहे दूसरा जन्म लेगी या आत्मा भगवत के धाम जाएगी। लेकिन प्रेम भक्ति जो है वो आध्यात्मिक, आत्मा के स्तर पर प्राप्त करने वाली चीज है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कर्तव्य करता है, कर्तव्य करते करते जो मिलेगा वो उसमें ओके है, लेकिन प्राप्त करना चाहता है प्रेम भक्ति भगवान को। कर्तव्य करने में चूकेगा नहीं, दुनियादारी के सारे कर्तव्य निभाएगा। लेकिन अगर तो प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है तो प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए मेहनत करेगा। उसी को कहते हैं सुमेधसः यज्ञाय संकीर्तनाय प्राय यजन्ति सुमेधसः। उसको बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है, जो आद्यंतुवंतु कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो दुनियादारी में जो प्राप्त होता है उसके पीछे लगता नहीं है, उसको मन नहीं लगता उसके अंदर, उसको केवल उसमें मन लगता है जो चिरंतन है, शाश्वत है, इटर्नल है, परमानेंट है।
जो समय के साथ समाप्त नहीं होने वाला है, वो है प्रेम और भक्ति। और वो देने के लिए महाप्रभु चैतन्य आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनना बहुत आवश्यक है। अभी मैं आपको एक कथा बताने वाला हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है वो केवल मनुष्यों के लिए भी नहीं है। हम लोग सब मनुष्य है, भाग्यवान है हम लोग। हम पर बुद्धि दिया भगवान ने उनको समझने के लिए, उनकी लीला सुनने के लिए, ये जो फिलॉसफी है उसको समझने के लिए, कैसे करना है उसको समझने के लिए, क्या नहीं करना है वो समझने के लिए, ये हमको बुद्धि भगवान ने दिया है। इसलिए हमारा जीवन जो है ना सभी जानवरों और अन्य योनियों से श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो उन्होंने उस समय जितने जीव पृथ्वी पर थे उन सबको भगवान के धाम में भेज दिया। केवल मनुष्यों को नहीं, जितने मनुष्य थे वो तो सब भगवान धाम गए, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, कीटक, पंछी, मछली जितने भी थे वो सब लोग भगवत धाम चले गए। ये उनकी कृपा है। तो अभी हमारे जो चैतन्य महाप्रभु है उनका बचपन का नाम है निमाई पंडित। क्या बताया मैंने? निमाई नाम था। पंडित बने, विद्वान बने तो पंडित लग गया, लेकिन बचपन का नाम निमाई था। तो निमाई अपने दोस्तों के साथ खेलता था। भगवान है, बालक बनकर खेल रहे गंगा किनारे। तो क्या हुआ, एक दिन खेलते खेलते बहुत सारे कुत्ते के पिल्ले वहाँ पर आ गए। बहुत सुंदर सुंदर पिल्ले। अभी कुत्ता जब पिल्ला होता है ना बहुत अट्रैक्टिव होता है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो सभी बच्चों ने क्या किया, एक एक करके अपने अपने बांट लिया कि ये पिल्ला मेरा, ये पिल्ला तेरा, ये पिल्ला तेरा, ये पिल्ला तेरा, ऐसा करके बहुत सारे पिल्ले थे वो सब ले लिए। लेकिन सबसे बेस्ट पिल्ला जो था वो निमाई ने ले लिया। तो बाकी लोगों को जरा थोड़ा सा मन में लगा कि देखो सबसे बेस्ट पिल्ला तो निमाई ने लिया, थोड़ा उनको अच्छा भी नहीं लगा। तो वो ना घर पे गए, किसके? निमाई के घर पे गए। निमाई जन्म से ब्राह्मण थे ना, और ब्राह्मण लोग घर पे कुत्ता नहीं पालते, क्योंकि ब्राह्मण लोग ये जानते हैं कि कुत्ता को घर पे अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका पास जितना भाग्य है वो सब नष्ट हो जाएगा। कितने लोगों को पता है? कुत्ता से हमारी दुश्मनी नहीं है, कुत्ता पर अपने पर वेट करते हैं, लेकिन कुत्ता को शास्त्र में लिखा है कि घर के बाहर रखना चाहिए। आप लोग नोट कर लो इस बात। कुत्ता पर प्रेम करना स्वाभाविक है और करना भी चाहिए, उसको रोटी भी देना चाहिए। हमारे वेदों में लिखा है पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। ये हमारा धर्म कहता है। हर व्यक्ति को घर में रोटी बनते ही पहले गाय को खिलाना चाहिए, फिर बुजुर्गों को खिलाना चाहिए, फिर बच्चों को खिलाना चाहिए, फिर बीमारों को खिलाना चाहिए, फिर खुद खाना चाहिए, और सबका हो गया तो आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। ये धर्म का विधान है। लेकिन कुत्ते को घर पे लाना नहीं चाहिए। हमारे विदेशी लोग कुत्ते को चुम्मा देते हैं, उसको गले में लगाते हैं, बिस्तर में सुलाते हैं साथ में, कहते हैं उनको कभी भी स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी और भगवत धाम में एंट्री नहीं मिलेगी जब तक कुत्ते का संपर्क। तो ब्राह्मण का घर में जन्मा हुआ लड़का निमाई, और बच्चे लोग थोड़ा गुस्सा में थे। घर पे जाके माँ को बोला कि देखो तुम्हारा ब्राह्मण पुत्र जो है ना वो कुत्ते के पिल्ले को लेकर खेल रहा है। तो भैया को टेंशन आ गई, अच्छा ब्राह्मण का पुत्र होकर कुत्ते के साथ खेल रहा है। और उतनी देर में वो कुत्ते के पिल्ले को लेकर घर पे आया, नदी किनारे खेलते खेलते घर पे आया और बोला भैया मेरा बदन सब धूल में मल गया है, पूरा धूल से तर हो गया है। ये कुत्ता का पिल्ला ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, आप है ना इसको संभाल के रखो, मैं स्नान करके आता हूँ, बांध के रखो, छोड़ना नहीं उसको भैया, वादा करो वादा करो। तो मैया ने देखा कि बच्चा बहुत जिद कर रहा है, तो बोला ठीक है आप चिंता मत करना, बांध के रखती हूँ, आप जाओ स्नान करके आओ, अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया जाओ। तो पिल्ला इसके पहले क्या किया निमाई ने, तो पिल्ले को बहुत प्यार किया, बहुत गले लगाया, बहुत दुलारा। यानी निमाई का हाथ का और शरीर का कुत्ते के पिल्ले को स्पर्श हुआ, और घर पे आके माता को दिया। फिर क्या हुआ, स्नान करने चला गया। तब स्नान करने चला गया, उसके पहले मैया ने उसके सामने उसको बांधा, ये दिखाने के लिए मैं तुम्हारे कुत्ते के पिल्ले को संभाल रही हूँ। और जैसे ही बच्चा चला गया स्नान करने के लिए, कुत्ते को पिल्ले को छोड़ दिया।
क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसको घर पे रखे। तो क्या हो गया, बच्चा वहाँ पर स्नान कर रहा है नदी में, यहाँ कुत्ते का पिल्ला चला गया। कुत्ते का पिल्ला घर से बाहर जाते ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगा। आप लोग बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मनुष्य बोलते ना, वैसे ही आवाज़ में कुत्ता होते हुए भी मनुष्य की आवाज़ में कीर्तन करने लगा। 4 पैर का जानवर 2 पैर ऊपर करके 2 पैर पे चलने लगा और मुख से मनुष्य जैसे हरे कृष्ण महामंत्र एकदम क्लियरली बोलने लगा। ये जब आश्चर्य लोगों ने देखा मार्केट में, तो मार्केट में लोग उसके पीछे पीछे आने लगे और उसके साथ बोलने लगे। वो लीड कर रहा है और लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही खबर फैली मार्केट में, सब लोग उसके पीछे पीछे आने लगे। बहुत देर आगे गया तो हजारों लोग उस कुत्ते के पिल्ले के पीछे जा रहे हैं। कुत्ते का पिल्ला कीर्तन कर रहा है, हाँ माइक्रोफोन नहीं है उसके पास, रोदन करताल भी नहीं है, लेकिन ऐसा कीर्तन कर रहा है, सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं और उसके साथ कीर्तन कर रहे हैं। बहुत लोग जमा हो गए। फिर वो कुत्ते का पिल्ला सब लोगों को लेकर गंगा किनारे गया। किसी और जगह पर निमाई स्नान कर रहा है, उसको पता नहीं है। किसी और जगह पर कुत्ता पहुंचा, कुत्ते का पिल्ला, उसके पीछे हजारों लोग पहुंचे और वो कीर्तन करता रहा। सब लोग नाचते रहे, गाते रहे, बोलते रहे, गाते रहे, बोलते रहे। अचानक वो कुत्ता मर गया, उसका शरीर समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया। सब लोगों को एक क्षण के लिए दुख हो गया, अरे अचानक कुत्ता चला गया, अभी तो कीर्तन कर रहा था। कितना खुश सब लोग थे उसको देखकर, वो चमत्कार देख के सब लोग चर्चा कर रहे थे, कितना चमत्कार है, कितना चमत्कार है। अचानक और एक चमत्कार हो गया, वो मर गया। लेकिन मरने के बाद में और एक चमत्कार हो गया। वो कुत्ता का जो आत्मा था, उसको 4 भुजा वाला विष्णु का शरीर प्राप्त हो गया। गौरांग महाप्रभु की वो जो रूप होता है, रूप हमारा भगवान के धाम में हम रहते ना, तो रूप में रहते हैं। वैकुंठ में रहते तो 4 भुजा वाला शरीर होता है। अगर उसके आगे जाएंगे भगवान के धाम में, गौलोक में, तो 2 भुजा वाला फॉर्म होता है, जहाँ भगवान भी 2 भुजा में रहते हैं, मुरली बजाते हैं। वैकुंठ में भगवान भी 4 विष्णु के रूप में रहते हैं। तो वो कुत्ते का 4 भुजा वाला विष्णु दूत का स्वरूप प्राप्त हो गया उसको। ये सब लोग देख रहे हैं, अरे उसके आगे और एक चमत्कार हो गया। आकाश से वैकुंठ का विमान आया, उसमें जो शरीर इसको प्राप्त होगा ना, 4 भुजा वाला, नीले रंग का पीताम्बर पहना हुआ, शंख चक्र पद्म गदा धारण किया हुआ, वैदुर्य मणि का मुकुट पहना हुआ, जो ये रूप इसको प्राप्त हुआ, वैसे ही रूप प्राप्त जिसको है, ऐसे 4 लोग उस विमान में थे। तो विमान लेकर आए थे, विमान उतरा, गंगा किनारे उतरा और वो 4 लोग उसमें से उतरे। इस एक व्यक्ति का, यानी जो भी कुत्ता था पहले, वो अभी 4 भुजा वाला विष्णु का दूत बन गया। उसका हाथ पकड़ के उसको विमान में बिठाया, उसको माला पहनाया, उसका स्वागत किया, उसका वंदन किया, उसका गौरव किया और सबके सामने विमान उड़ा और वैकुंठ पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निमाई गौरांगा के हाथों का और शरीर का उसको स्पर्श हुआ। दिव्य स्पर्श प्राप्त होने से उसको ये दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। सारे उसके कर्म खत्म हो गए, अनेक जन्मों के कर्म, जो कुत्ता बना दिया था वो कर्म भी खत्म हो गया उसका, और शरीर भी समाप्त हो गया जो इसको यहाँ पर जन्म लेने के लिए मजबूर कर रहा था। कुत्ते का शरीर भी समाप्त हो गया, सारे पुराने जन्म के कर्म भी खत्म हो गए, प्रेमा भक्ति निर्माण हो गई ऑन द स्पॉट। मनुष्य के जैसा भगवान का कीर्तन करने लगा और कीर्तन करते सबको, हजारों को प्रेरणा दिया, सबके आंखों के सामने शरीर त्याग दिया। भगवान का कीर्तन करते हुए वैकुंठ का शरीर प्राप्त किया, वैकुंठ के विमान में बैठकर वैकुंठ चला गया। क्या कहते हैं भगवद गीता में, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। आप सब लोग इस पर विचार कीजिए कि जो विचार हमारे मन में मरने के समय आता है, उसी विचार को हम लोग प्राप्त हो जाते हैं। अगर पैसा पैसा, हाय मेरा पैसा करके जाएंगे, दोबारा आकर पैसा कमाएगा वो।
क्योंकि उसको पैसा चाहिए, इसलिए मरते वक्त वो पैसे के बारे में सोच रहा है। अगर परिवार के लोगों की याद आ गई मरते समय, अरे मेरी बीवी, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा पोता, अरे मेरा भाई, अरे मेरी बहन, अगर समझो किसी की भी आपका अटैचमेंट है और मरने के समय आपको उनकी याद आई, तो वो लोग कहाँ पर है, वहीं पर हम दोबारा जन्म लेंगे। और वो लोग भी जिन पर आपका अट्रैक्शन है वो भी आपके पास जन्म लेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस जिस पे मन लगाया है, जिस जिसमें आसक्ति बन गई है, वहाँ वहाँ हम लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई नहीं परमानेंट। और ये आने जाने का सिलसिला अगर तोड़ना है ना हमारा, तो हमको प्रेम भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखिए इतना बड़ा चमत्कार श्री चैतन्य महाप्रभु ने, गौरव महाप्रभु ने बालक रूप में दिखा दिया। एक ही साथ पापों का नाश, एक ही साथ प्रेम भक्ति और प्रेम का प्राप्ति। तो हम तो मनुष्य हैं, और कुत्ते के पिल्ले को इतना प्राप्ति कर दिया, और अगर हम मनुष्य बनकर अगर करेंगे तो हमको क्यों नहीं प्राप्त करेंगे, बताओ। महाप्रभु के जन्मदिन के उत्सव में हमको यही सीखना है कि उन्होंने बहुत मुश्किल काम बहुत आसान कर दिया है, केवल भगवान का नाम लेना है। अभी देखिए कैसा प्रेम करते थे। मैं आपको और एक आने आपको लगता होगा कि अरे हमको कई लोग कहते हैं भक्ति में आने के बाद, अरे प्रभु जी आप तो पढ़े लिखे हो, आपने बहुत पढ़ाई किया है, बहुत बुद्धिमान हो, अच्छे घर में जन्म लिया है, आप लोग भक्ति कर सकते हो। अरे गीता वेदा हम लोग ऐसा मालूम पड़ेगा, ये बहुत डिफिकल्ट है गीता समझना, हम पढ़ नहीं सकते हैं। आप लोग कर सकते हो, सर आप पढ़े लिखे हो, हम लोग कैसे कर सकते हैं। अभी देखो भगवान ने भी दिखा दिया कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं। अनपढ़ व्यक्ति भी, हमारे महाराष्ट्र में कितना एग्जाम्पल है बताओ, सुखा बेड़ा, हाँ, गोरा कुंभार, नामदेव शिंपी, कितने ऐसे लोग थे जो शूद्र जाति में थे, और विठ्ठल स्वयं उनको दर्शन देकर उनसे बात करते थे। बोलो आप, वो गाय हाँकते थे अपने भक्तों की, चुरा चुरा कर खीर खाते थे घर में आकर। जनाबाई के घर में ना वो चक्की पीसते थे, जनाबाई एक हाथ, भगवान विठ्ठल का दूसरा हाथ, और चक्की पीस रहे, कभी भैंस धो रहे, कभी कपड़ा धो रहे, कभी बर्तन मांज रहे। भगवान कहाँ, कौन की पड़ी थी वो, कहाँ एमबीबीएस किया था जनाबाई ने, कौन से घर की अमीर औरत आदमी की बेटी थी वो, नहीं थी, एकदम गरीब थी। घर में उसको बहुत छल भी करते थे, उसका बहुत उसको त्रस्त करते थे, पीड़ा देते थे उसको। लेकिन भक्ति भगवान किसी के भी द्वारा स्वीकार करते हैं। इसलिए हर रोज गुप्त रूप में आकर विठ्ठल जी जनाबाई के घर में चक्की पीसते थे, कपड़ा धोते थे। जब वो कपड़ा धो रही है तो ये बर्तन मांजते थे, जब वो बर्तन मांज रहे तो भैंस धोते थे, और साथ में बैठकर चक्की पीसते थे रोज, किसी को पता नहीं था। वैसे ही एक केला बेचने वाला आदमी था, उसका नाम था श्रीधर, और बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, इतना गरीब था, इतना गरीब था, कहते हैं कि उसका धोती में होल ज़्यादा थे, कपड़ा कम था, और वो होल को गांठ मार मार के उसने चिमटी को, फट गया तो उसको गांठ मारने का, फट गया तो उसको गांठ मारने का, ऐसा करके पूरा गांठों गांठों से उसका धोती बना हुआ था। उसका छप्पर था ना घर का, झोपड़ी का छप्पर में होल ज़्यादा थे और छप्पर कम था, इतना गरीब था वो। और पूरे नवद्वीप में वो केले का पत्ता का बना हुआ दोना, केले का होता ना वो स्टेम, जो हम लोग भी साउथ इंडियन बनाते हैं, उसको बीच वाला ठंडा होता है वो सब बेचता था। केले के पेड़ में क्या क्या बेचने लायक होता है, फल बेचने लायक होते हैं, पत्ता बेचने लायक होता है, पत्ते का दोना बेचने लायक होता है, वो अंदर का जो होता है ना कापा, वो बेचने का होता है, वो सब वो बेचता था। वो पूरे नवद्वीप में सबसे सस्ता बेचता था। उसका घर था सीमांत द्वीप में, उसका घर का नाम था श्रीधर आंगन, वहाँ पर वो बेचता था बैठ के। तो ये निमाई छोटा बालक के रूप में रोज जाकर श्रीधर को मिलता था और कहता था कि मुझे केला चाहिए, मुझे केले का पत्ता चाहिए, मुझे केले के पत्ते का दोना चाहिए, कितने में दोगे? तो वो कुछ दाम होता था, सस्ता, सबसे दाम, पूरा नवद्वीप में सस्ता। तो निमाई बोलता था बहुत महंगा देते हो, इतना महंगा कौन लेगा, इतने मुझे 4 दे दो, आप 1 क्यों दे रहे हो?
फिर वो हाँ बोलेगा, बहुत नहीं 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 आप ऐसा क्यों बोलते हो, मैं तो बहुत सस्ता में दे रहा हूँ आपको, पूरा आप जाके नवद्वीप में चेकिंग कर सकते हो, किधर भी इतना सस्ता नहीं है, मैं आपको सबसे सस्ता दाम दे रहा हूँ। नहीं 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 आप ज़्यादा लेते हो, आप लूटते हो, आप मुझे इस दाम में 4 दे दो। बहुत बहस करने के बाद में वो बोलेगा ठीक है मैं 4 ले लो। तो क्या बोलेगा निमाई, नहीं मैं कुछ भी नहीं दूंगा आपको, मुझे फ्री में दे दो। बोले फ्री में कैसे दूँ, मैं जो भी कुछ कमाता हूँ उसका 50% मैं गंगा जी की पूजा में खर्च करता हूँ, और 50% जो थोड़ा सा बचता है उसमें मैं रोटी खाता हूँ, मेरा परिवार भी है। तो बोले मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो, देखो मैं आपको सबसे सस्ता दे रहा हूँ और आपको 4 भी दे रहा हूँ, अभी आप बहस मत करो। बोले आप फ्री में दोगे तो मैं बहस नहीं करूँगा। इतना दे रहा, कभी कभी लिखा है किताब में चैतन्य चरितामृत में, कई घंटे सुबह जाकर बहस करते थे, कई घंटे। समझे आप औरत लोग जब भी आते हैं सब्जी में मार्केट में, आप कितना घासाघिस करते हो बताओ, एक 5 मिनट करोगे 10 मिनट करोगे, 4 घंटा एक जगह खड़े हो गए आप, 4 घंटा खड़े हो गए, वो बाइक के साथ में घासाघिस कर रहे हैं, आपको 2 रुपये में चाहिए, आप बोलेंगे आगे जाएंगे, आप दूसरा देखेंगे। एक सीधर के पास 3-3, 4-4 घंटा बहस कर रहे हैं, और इनमें क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बेचारा भी तुम बहस करना बंद करो, माफ़ करो मुझे, आप प्लीज़ बहस करना बंद करो। बोले बहस करना बंद करूँगा मैं, मुझे आप फ्री में दे दो, मुझे केला भी फ्री में दे दो, छिलका भी दे दो, पत्ता भी दे दो, दोना भी दे दो। तो वो उसको फ्री में देते थे, तब जाकर निमाई घर जाता था। ऐसा था वो श्रीधर, एकदम सिंपल, और रोज आकर 24 साल तक रहे नवद्वीप में, 10 साल तो बच्चे रहे ना, वो बालक रूप में रहे, हर रोज जाते थे उसके पास, और किसी को पता नहीं था कि निमाई जाता किधर सुबह, कहाँ जाके टाइम बिताता है, इसके साथ बैठ के बहस कर रहा है। आप लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं, एंड में फ्री में लेके जाना है तो सुबह पहले ही बोलेगा ना, 3-3 घंटे बहस करने के बाद में एंड में छीन के लेके जाते थे, और रात को वो दिन रात भगवान का नाम जपता था, और रात को रात भर जाग के भगवान का नाम लेता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग है ना सोचते थे ये तो गरीब आदमी है, भूखा है क्या, ये लोग रोटी फेंकते थे उसके ऊपर, ये रोटी खा, भूख के मारे चिल्ला रहा है, ये रोटी खा के चुपचाप हो जा, हमको सोने दो, हमको रात को सोना है, तुम चिल्ला रहे हो हरे कृष्णा। ये भक्ति कुछ नहीं, पेट में अन्न नहीं तुम्हारे, इतना गरीब हो तुम, इतना फटीचर हो, ये रोटी लो और खाओ और सो जाओ, हमको भी सोने दो। ऐसा लोग करते थे, रोटियां फेंक रहे फिर भी भगवान का नाम जप करते हैं, तो थोड़ी भूखा था, भगवान का नाम ले रहे, गंगा जी की पूजा करते। तो एक बार रोजगार किस्सा है, एक दिन आगे निमाई बोलता है कि तुम ना नाटक करते हो कि तुम गरीब हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। तो बोलता है निमाई क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो, मेरा घर देखो, आ जाओ मेरे घर पे आके देखो, मेरा घर में क्या है, बैठने को आसन भी नहीं है, तकिया भी नहीं है, एक धोती फटा हुआ मैं धो धो के वही पहनता हूँ, वो छत रिपेयर करने के लिए भी बारिश आती है, बारिश के अंदर एक मेरे छत पे एक पम्पकिन का बेल है, उस पर पम्पकिन आता था, वो पका के खाता हूँ मैं, और मेरे पास कुछ साधन नहीं है, रोज दिन में उसके पम्पकिन को बेली में एक पम्पकिन आता था, यानी भुपला, वो भुपला को पका कर खाता था बस, और कुछ नहीं था। और क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं अमीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आप देखो मेरे घर पे आके देखो। नहीं मैं जानता हूँ तुम्हारे पास में ऐसी संपत्ति है जो दुनिया में किसके पास नहीं है, और एक दिन तुम्हारी संपत्ति को मैं लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, तुम छुपा नहीं सकते, मैं एक्सपोज करूंगा, आज नहीं करूंगा लेकिन एक दिन आऊंगा और तुम्हारे घर का ये संपत्ति को मैं एक्सपोज करूंगा। तो ये श्रीधर का नाम कोई भक्त भी जानता नहीं था, निमाई के साथ बहुत मंडली रहा करती थी, लेकिन किसी को भी श्रीधर की पहचान नहीं थी, क्योंकि वो अकेले जाते थे वहां पर, तो कोई जानता नहीं था। तो वो जो चांद काजी के घर पे उन्होंने जो आक्रमण किया ना, निमाई पंडित ने आंदोलन किया हरिनाम संकीर्तन का, चांद काजी कंस का अवतार था, तो बहुत भक्तों को कष्ट देता था। तो लंबी कहानी वो नहीं बताएंगे अभी।
लेकिन चांद काजी को उन्होंने क्या किया, परास्त कर दिया। चांद काजी ने वादा किया कि इसके बाद में पूरे नवद्वीप में मेरा कोई मुस्लिम आदमी, मेरे परिवार का आदमी, मेरा सोल्जर आपके हरिनाम संकीर्तन को रोकेगा नहीं, उल्टा भाग लेगा उसके अंदर। चांद काजी को भगवान ने भक्त बना दिया, और चांद काजी को भक्त बनाने के बाद में उसी के बाजू में वो श्रीधर का घर था, वहाँ चले गए। चांद काजी को जो उन्होंने समझाया और भक्त बनाया, बहुत लंबी लीला है। चांद काजी इतना द्वेषी था, इतना शत्रु था, वो मित्र बन गया, भक्त बन गया, महाप्रभु के चरणों में गिर गया, महाप्रभु में दीक्षित हो गया वो। ये सब करने के बाद में निमाई जो है वो श्रीधर के घर पे गया, और श्रीधर के घर में एक लोटा था, बहुत जगह मार खा चुका था, बहुत पुराना था, उसी से वो पानी पीते थे, उससे वो स्नान भी करते थे, उससे वो शौच भी जाते थे, उनका कोई साधन नहीं था, तो एक ही लोटे में सब काम चलाते थे। तो पानी भर के वो लोटा घर के बाहर, झोपड़ी के बाहर रखा था। जो वहाँ पर विश्राम करने के लिए निमाई वहाँ गए, इतने लंबा लीला करके थक गए वो, तो विश्राम करने के लिए गए, तो उनको प्यास लगी, उन्होंने लोटा लिया और पानी पिया उससे। तो निमाई तो श्रीधर ने क्या बोला, हाय 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 हाय, तुम इससे क्यों पानी पी रहे हो, ये तो बहुत अशुद्ध है, ये तो मैं शौच के लिए भी उपयोग करता हूँ, ये मैं कितने काम के लिए उपयोग करता हूँ, तुम तो ब्राह्मण के पुत्र हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो निमाई ने बोला कि आज मैंने जो ये पानी पिया है, ये सर्वोच्च अमृत का पानी है, इसमें ये पानी जो पिएगा वो कृष्ण के प्रति परमोच्च भक्ति को प्राप्त करेगा। ये पानी में इतनी ताकत है, मैं आज भाग्यवान हो गया हूँ कि मैंने तुम्हारे लोटे से पानी पिया है। ऐसे करके भाग के श्रीधर आया और छीनने लगा, और भगवान नहीं दे रहे, वो छीन रहा है, भगवान नहीं दे रहे, बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन श्रीधर हार गया, भगवान ने तो उसको दिया नहीं, तो पूरा पानी पी लिया उसने। तब जाकर निमाई ने सबको बोला, क्योंकि उस समय वो अकेले नहीं थे, पूरा मेहरानों लेके आए थे, हजारों लोग उनके साथ में थे। उन्होंने बोला ये श्रीधर जो है ये परम भक्त है, इसका धन संपत्ति परम भक्ति की धन संपत्ति है, ये किसी को पता नहीं था, आज मैं आपको बता रहा हूँ। श्रीधर परम संपत्तिवान ऐश्वर्यवान व्यक्ति है, इसने भगवान को खरीद लिया है, भगवान उसके हो गए हैं, भगवान उसके प्रेम में वश हो गए हैं। अभी आगे जाकर बताता हूँ, आगे फास्ट फॉरवर्ड करके। तो भगवान अभी उम्र से बड़े हो गए, उनका विवाह भी हो गया। उन्होंने श्रीवास पंडित के घर पे ना वो अपना भगवान का रूप दिखाया प्राइवेट में 21 घंटा के लिए, उसको कहते हैं सत प्रहरी लीला। तो बच्चों को संभालेंगे क्या आप लोग? सत प्रहरी यानी एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 7 × 3 कितना होता है 21 आवर्स। 21 घंटा अपने जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना भगवान का रूप सबको दिखाया। जो राम के भक्त थे उसको राम का रूप दिखाया, जो नरसिंह के भक्त थे नरसिंह का रूप दिखाया, राधा कृष्ण का रूप दिखाया, जो जो भक्त थे वो सबको अपना अपना भगवान का रूप दिखाया कि कैसे मैं सब एक ही हूँ, लेकिन आपका इष्ट भगवान का सबको दिखाया, सब पर कृपा किया, जो भी वहाँ पर थे सबको प्रेम भक्ति दिया, सबको प्रेम का दान दे दिया। और बीच में बोला जाओ श्रीधर को लेके आओ। बोले श्रीधर कहाँ पर है? तो बोलते उधर नदी के पास जाओ, वहाँ पर आपको जोर जोर से भगवान को पुकारने की आवाज़ आएगी ना, वो श्रीधर की झोपड़ी है। क्या बोले श्रीधर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आवाज़ें आ रही है। अरे वो श्रीधर इतना जोर से पुकारते थे, सोने वाले लोगों की नींद भी हराम होती थी। आपके पुकारने से किसी को नींद, सोया हुआ आदमी उठेगा ही नहीं। एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने क्या एड्रेस दिया उसका? भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग, मीरा रोड ईस्ट, ठाणे जिला, 401107 ऐसा बोला। उन्होंने बोला गंगा किनारे चले जाओ, जहाँ पर भगवान के नाम महामंत्र की आवाज़ आएगी उसी झोपड़ी में वो रहता है। सब भक्त लोग ढूंढ के गए, कौन है ऐसा भक्त जिसको ऐसा पता दे रहे भगवान? सारे भक्त गए, ढूंढे ढूंढे आवाज़ के पीछे पीछे गए, वो झोपड़ी में पहुंचे और श्रीधर को बोला निमाई पंडित गौरांग महाप्रभु को बुला रहे, सबको कृपा दे रहे, प्रेम भक्ति बांट रहे, तुम्हारा नाम ले रहे।
बोले निमाई पंडित गौरांग महाप्रभु मुझे बुला रहे हैं, मैं इतना पतित, इतना गरीब, इतना कुछ भी नहीं हूं मैं। और ये बोलकर वो बेहोश हो गए। उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि निमाई गौरांगा भगवान है और आज भगवान बनकर सबको प्रेम भक्ति का दान दे रहे हैं और मुझे याद कर रहे हैं। मुझ जैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं है ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं। बेहोश हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उसको उठाया कंधे पे और बेहोश मूर्ति को उठाकर वापस लेके आए श्रीवास के घर पे। और बेहोश श्रीधर को भगवान के चरणों में रखा। बोले भगवान आपने कहा था ना श्रीधर हम लेके आए उसको। वो बेहोश ही था, वो इतना प्रेम का आवेश था। तो निमाई पंडित गौरांग महाप्रभु बोले श्रीधर उठो, श्रीधर उठो। हाथ लगाया तो श्रीधर उठ गया। बार बार दंडवत किया भगवान को, बार बार गिर गया, बार बार रोया। भगवान मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, मेरी क्या योग्यता है। महाप्रभु बोले सबसे धनी व्यक्ति तुम हो, पैसे से नहीं, विद्या से नहीं, जन्म से नहीं, प्रेमा भक्ति से सबसे अमीर तुम हो। श्रीधर मांगो, आज क्या चाहिए तुमको, आप बोलो तो मैं आपको मोक्ष देता हूं। अभी क्या अभी आप लोग क्या बोलेंगे अगर आपको भगवान ने खड़े होकर बोला आपको मोक्ष देता हूं तो भगवान तुरंत दे दो। श्रीधर ने बोला भगवान मोक्ष लेकर क्या करूंगा मैं, तो क्या चाहिए, यू वांट सिद्धि, मैं आपके लिए एक पूरा पृथ्वी बना दूंगा, आप राजा बनोगे पृथ्वी की, एक अलग पृथ्वी बनाऊंगा, एक ब्रह्मांड आपके नाम पे बनाऊंगा, आप ब्रह्मांड के राजा बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो। ब्रह्मांड का राजा ब्रह्मा बन के मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिद्धि दूंगा। क्या सिद्धि दूंगा, आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, मन में आए तो प्राप्ति, उसको कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। आप जब चाहे छोटा बन सकते हो, अणु मात्र बन सकते हो, जब चाहे पहाड़ जैसा बन सकते हो। महिमा सिद्धि, अनिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धि भगवान ने दिया उनको, बोला ले लो करके। अरे हम लोग जंप करेंगे, जंप, क्योंकि अगर हमको जो चाहे मिलने लगेगा तो हम लोग बोलेंगे दे दो अभी, जो चाहे मिलेगा, क्या और क्या जरूरत है हमको, पैसा चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ खाली इच्छा से मिलेगा, उसको सिद्धि कहते हैं। लेकिन श्रीधर ने बोला क्या करूँगा सिद्धि लेकर मैं, क्या फायदा है उसका। भगवान ने ना जो भी दे दे रहा है, भगवान ने बोला आपको वैकुंठ में निवास दूंगा मैं। बोला वैकुंठ में निवास करके क्या करूँगा मैं, सब जो भी दे सकते हैं स्पिरिचुअल में, मटेरियल वर्ल्ड में, दुनियादारी में, भगवान के विषय में जो जो देना दे सकते हैं वो सब ऑफर किया उसको। श्रीधर ने बोला क्या करूँगा उसको, एक वाक्य बोला बीच में, ये सब डिस्टर्बेंस है। अगर आपको इच्छा से पैसा मिल रहा है, आप बोलेंगे क्या डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्ब करने के लिए पैसा क्यों आ रहा है, ऐसा बोलेंगे। उसके लिए भी हिम्मत लगती है, उसके लिए भक्ति चाहिए हृदय में कि नहीं चाहिए पैसा। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताओं व जगदीश कामये, न राजा बनना है, न सुंदर स्त्री के साथ विवाह करना है, न धन संपत्ति चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा बोलने के लिए हिम्मत लगती है। जब हृदय में भक्ति होती है ना तभी इसे हिम्मत आती है, साहस होता है कि नहीं चाहिए। आने वाले पैसे को कोई ठुकरा नहीं सकता है, ध्यान रखना इस बात को। बिना प्रयास के कोई आपके पास डबोला आ रहा है बड़ा, तुम लोग ना नहीं कह सकते, बोलेंगे रखो इसको, हम जब भी करेंगे इसको भी लेंगे। फिर श्रीधर ने साक्षात भगवान खड़े हैं सामने, भगवान अपना रूप भी दिखा रहे हैं। तब तक तो बच्चा बन के खेल खेल में आते थे, भगवान का रूप दिखा रहे हैं, यानी सब कुछ देने में समर्थ है वो, नाटक नहीं कर रहे हैं। तो मैं बोलूँगा आपको कि मैं ना आपको वो पृथ्वी का राजा बना दूंगा, तो आप मेरे को देख के हंसेंगे। जो मैं दे नहीं सकता वो बता रहा हूँ, आपको दूंगा कर। मैं आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बना दूंगा, आप फिर भी हंसेंगे, जो नहीं मैं खुद नहीं बताता आपको कैसे बना सकता। यानी मैं आपको खाली बोल रहा हूँ, लेकिन देने की क्षमता मेरे पास नहीं है। यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो देने की क्षमता भी रखते हैं, वो दे सकते हैं, आप खाली हाँ बोलो देंगे आपको। सबको श्रीधर ने ना बोला। बाद में भगवान हताश हो गए, यानी क्या कहते हैं, हेल्पलेस हो गए। तो भगवान ने क्या बोला, श्रीधर कुछ तो मांगो, मुझे देने की इच्छा है, आप कुछ तो मांगोगे ना और मैं दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तुमको नहीं लगेगा कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे देना है आपको आज। तो श्रीधर ने देखा हाँ रे मैं तो भूल ही गया इसको,
अभी तो लग रहा है कि मैं नहीं लूँगा तो दुख होगा इनको, और मैं लूँगा, कुछ मांगूंगा तो ये खुश हो जाएंगे, और इनको खुश करना मेरा कर्तव्य है। बोला भी ठीक है, मैं मांगता हूँ आपसे, आप दोगे मुझे? आप जो चाहे मांगो, मैं देता हूँ। तो श्रीधर ने क्या बोला? जन्म जन्मांतर तक मैं केला बेचने वाला बनकर आऊँगा, आप निमाय पंडित बन के आना, हर एक जन्म में आना, हर एक जन्म में मुझे केला बेचने वाला गरीब व्यक्ति बनाना, हर एक जन्म में आप निमाय पंडित बन के आना, मेरे साथ बहस करना, और आखिर में फ्री में मेरे बनाना और पत्ते छीन के लेके जाना। यही मेरी एक मांग है। भगवान रोए उस समय, भगवान रोए, तो ये भी जो मांगा अपने लिए नहीं मांगा, क्योंकि ये सब करते हुए मैं देख रहा था कि आपको बड़ी खुशी होती थी मेरे से बहस करने में, आखिर में फ्री में लेके जाने में, छीन के लेके जाने में, 3-3 घंटा बहस करने में आपने बहुत आनंद लिया है, और आपको आनंद देना यही मेरी एकमात्र इच्छा है। इसलिए भगवान, आप आते रहो, छीनते रहो, बहस करते रहो, छीनते रहो, ये भी अपने लिए नहीं मांगा। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त होंगे, इसलिए मेरे जीवन को अर्थ है। भगवान बता रहे, माई लाइफ इज मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ सच डिवोटीज। तो जो मुझसे कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, और जब बोल रहे हैं कि हर जन्म में मुझे केले वाले का जन्म, मतलब क्या मोक्ष भी नहीं मांग रहे हैं, यानी मुझे जन्म लेते रहने दो, आप आते रहो और मुझसे छीनते रहो और आप खुश होते रहो, यही मेरी एक बात खत्म है। देखो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान केवल पैसे वाला के घर पे जाते हैं, उसका ही 56 भोग खाते हैं, उसके घर में सोने की थाली नहीं खाते हैं? हाँ? ये हमारा विचार है, क्योंकि हम लोग धन के लोभी हैं, हमको कीर्ति चाहिए, हमको अच्छा शरीर चाहिए, हमको शरीर का भोग चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त निस्वार्थ होते हैं, इतने निस्वार्थ होते हैं कि भगवान जाके चक्की पीसते उनके घर पे, उनकी गाय चराते हैं। हाँ? ये भगवान का प्रेम है। ऐसा प्रेम देने के लिए ये चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु आए। ध्यान रखना इस बात को। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं धनी नहीं हूँ, मैं अच्छे कुल से नहीं हूँ, अच्छे देश से नहीं हूँ, पात्रे अपात्रे ना देखिला। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको केवल भगवत नाम का जप करना है, तो श्रीधर करता था। केवल भगवान नाम का जप करता रहा वो, उसके जीवन में और कुछ चीज़ नहीं थी। थोड़ा बहुत केला बेच के रुपया कमाता था, आधा पैसा गंगा जी की पूजा में लगाता था। उसको निमाई कहता था, क्यों टाइम पास कर रहे हो, ये गंगा जी की पूजा करके तुमको क्या मिलेगा? तो बोलता है, अरे विष्णु विष्णु विष्णु, क्या बालक बोल रहा है, दंड बालक है ये। बाप ने क्या बोलते निमाई, ये गंगा है ना, ये मेरे चरणों से निकलती है। सच बता रहे हो, लेकिन वो उसको पता नहीं कि भगवान है, तो बालक रूप में आ रहे ना वो। बोले ये गंगा जो बह रहे हैं ना, जो तुम पूजा करते हो तो मेरे चरणों से निकलती है, गंगा की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो। बोले उद्दंड बालक, ऐसे बात मत करो, आप अपराध कर रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, कैसा हाय हाय कर रहे हो कान में आकर। सत्य बता रहे, लेकिन वो छन्ना उतार है ना, वो श्रीधर को पता नहीं चल रहा है ये कौन है बालक। इस रूप में पता चला कि रोज मेरे साथ आकर 3-3 घंटा बहस करने वाले भगवान थे ये स्वयं। किसी भी योग्यता को न देखते हुए उन्होंने उसको प्रेम भक्ति दिया। बोला ऐसे भक्तों के मैं वश में रहता हूँ, तो ऐसे भक्त मुझे बेच सकते हैं बाजार में जाकर, मैं उनका प्रॉपर्टी हूँ। ऐसे भगवान ने कई भक्तों को बताया इस लीला में। वासुदेव दत्त को बताया, शुक्लभर ब्रह्मचारी को बताया, श्रीधर कॉलवेज को बताया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, तो मेरे साथ जो भी खाए वो कर सकते हो। भक्त भगवान को कहते हैं, हाँ, आश्लिष्य व पादरताम विनष्टुमा। आप भगवान मुझे कुचल दो, गले लगाओ, अपना मतलब वो दूर भगा दो, मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका ही बना रहूंगा। आप चाहे ठुकरा दो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे भक्त भगवान को कहते हैं। यहाँ भगवान भक्तों को बता रहे हैं कि तुम मेरे साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम मुझको बेच सकते हो। अब भगवान का डायलॉग नहीं मारते, भगवान दिल से मारते हैं। भगवान हमारे जैसे भोगी नहीं है, भगवान हृदय से बोलते हैं कि श्रीधर तुम ऐसे भक्त हो कि मैं अपने आप को आपके चरणों में बेचने को तैयार। तो ऐसी अनोखी अनोखी लीलाओं को चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में संपन्न किया।
संक्षेप में उन्होंने अपने जीवन के पहले 24 साल नवद्वीप में बिताए, विवाह किया, गृहस्थी भी चलाई और पहले 24 साल में नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन को स्थापित किया। सब लोगों को हरिनाम संकीर्तन दिया और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, हरिनाम के कीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के माध्यम से सारे नवद्वीप वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया उन्होंने। फिर उन्होंने संन्यास लिया, भगवान का नाम और विस्तार रूप में बांटने के लिए। संन्यास लोगों का आदर करते लोग, इसलिए संन्यास लेकर 6 महीने 6 साल वो भ्रमण करते रहे अपने बड़े भाई के खोज के बहाने। उसको कहते हैं मध्य लीला। 24 साल की लीला को कहते हैं आदि लीला। मध्य लीला में पूरे जगन्नाथपुरी से लेकर पूरा साउथ इंडिया से लेकर नासिक से लेकर पंढरपुर तक भ्रमण किया और लाखों 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 लोगों को प्रेम भक्ति का दान दे दिया। कितने साल हो गए? 24 और 6 30 साल। बचे हुए 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे, उसको कहते हैं अंत्य लीला। उस 18 साल में पहले 6 साल पब्लिक में रहे, अर्थात रथ यात्रा किया, गुंडीचा मार्जन किया, राजा को दर्शन दिया, हरिदास ठाकुर से वार्तालाप किया, बहुत सारी लीलाएं। 6 साल जगन्नाथ का दर्शन किया हर रोज जाके मंदिर में, 6 साल। और आखिरी 12 साल उन्होंने केवल राधा रानी के प्रेम का अनुभव किया, एक कमरे में बंद रहते हुए, एकांत में रहते हुए। उसको कहते हैं गंभीरा, उस घर का नाम है गंभीरा। उस गंभीरा नाम के घर पे काशी मिश्रा का घर था। वो काशी मिश्रा के घर पे रहते हुए एक बंद कमरे में बंद करते हुए अपने आप को 12 साल तक प्रेम का अनुभव किया। ये उनके जीवन का 48 साल का जीवन क्रम है और 48 साल में उन्होंने 2 कार्य किए। पूरे 48 आवर्स में लाइफ में क्या किया? सब लोगों को कृष्ण प्रेम दिया, मोक्ष मोक्ष में उलझाए सब लोगों को प्रेम दे दिया उन्होंने, और स्वयं भी राधा रानी के प्रेम का अनुभव किया। वो उनकी प्राइवेट इंटरनल बात है और पब्लिक बात है, एक्सटर्नल बाह्य बात जो है वो सब लोगों को हरिनाम संकीर्तन दिया। ऐसे उनकी अनेक 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 कहानियाँ हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखा है बांग्ला भाषा में, और व्यास देव के अवतार वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने चैतन्य भागवत के रूप में भी ग्रंथ लिखा है। ये चैतन्य भागवत है और जो पहले कहा था वो चैतन्य चरितामृत है। ऐसे और 3 ग्रंथ है, चैतन्य चंद्रामृत भी है, चैतन्य चरित भी है। ऐसे 5 ग्रंथ हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु के पूरे जीवन का इतना सुंदर लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। साधारण लीला नहीं है, ये भगवत गीता के भी ऊपर है, श्रीमद् भागवत के भी ऊपर है। क्योंकि भगवत गीता पढ़ के हम शरणागति समझते हैं, शरणागति क्या होता है। और जो शरण गए हैं भगवान को, शरणागत हो चुके हैं, उनकी कहानी भागवत में आती है। जैसे प्रहलाद, ध्रुव, कुंती, पांडव और भगवान के अवतारों का वर्णन भी उसके अंदर है। लेकिन भागवत का जो अंत है वो शरणागत लोगों के जीवन में जब प्रेम उत्पन्न होता है तो प्रेम में भागवत का अंत होता है, यानी भागवत का एंड प्रेम की प्राप्ति है। तो चैतन्य चरितामृत क्या है? जिन लोगों ने प्रेम प्राप्त किया है उनकी कहानी चैतन्य चरितामृत है। कि जिन लोगों को भगवान के प्रति प्रेम हुआ है वो कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उठते, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उनके जीवन में गतिविधि क्या होती है। ये पूरा वर्णन जो है प्रेम प्राप्त हुए भक्तों का जीवन चरित्र का वर्णन चैतन्य महाप्रभु का जीवन लीला है। चैतन्य महाप्रभु और भक्त, चैतन्य महाप्रभु और भक्त, पुरुष और स्त्री भक्त, सबके साथ में जो प्रेम का आदान प्रदान है वो चैतन्य चरितामृत। एक लास्ट बात बता रहा हूँ, नारद मुनि भी अवतार लेकर आए थे उसमें, ये लीला में, श्रीवास पंडित बनकर। जब ये महाप्रभु चैतन्य ने 21 घंटे का लीला दिखाया ना, तो जब शुरू किया ना, अभी अभी आवेश धारण किया भगवान का, सबसे पहले नारद मुनि का अवतार लिए हुए जो श्रीवास पंडित है, उसके घर में पानी भरने वाली एक औरत थी। घर गंगा किनारे था,
घर में नल वल नहीं था उस समय, जाके नदी से पानी भर के लेके आने। वो औरत का काम एक ही था, नदी में जाने का, पानी भर के लेके। आप बोलेंगे खत्म हो गया, और लेके आओ, और लेके आने, 4 लेके आओ, 4 बार लेके आने, यही काम था उसका। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई अच्छा कूल नहीं, कुछ भी नहीं थी योग्यता। लेकिन श्रीवास जैसे महान भक्त के घर में पानी भरने का वो काम करती थी। उसका नाम था दुखी। सबसे पहले भगवान का आवेश धारण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास को बोला, श्रीवास दुखी को बुलाओ। तो दुखी ऐसे ही कांपते कांपते आई कि मुझे क्यों बुला रहे? बोले दुखी, आज से तुम्हारा नाम सुखी है, भगवान का नाम लो और रोना आरंभ करो। उसने भगवान का नाम लिया, उसका आंखों से आंसू आने लगे, कांपने लगी प्रेम से। वो पानी भरने वाली औरत, कोई पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ नहीं, आज से आपका नाम सुखी होगा। प्रेम से पागल होकर बेहोश हो गई। प्रेम से भावावेश में भाव विभोर होकर बेहोश हो गई। अरे उसके बाद में सबको बुलाया, श्रीधर को, इसको, उसको बाद में बुलाया सबको, और सबको कृपा दिया। सब लोग बोले आपने सबको बुलाया, अपनी माँ को नहीं बुलाया। बोले मेरी माँ जो है ना, वो अद्वैत आचार्य के अपराधी है, वो अद्वैत आचार्य के बारे में बुरा विचार करती है। जब तक वो अद्वैत आचार्य की माफी नहीं करती है ना, तब तक मैं उसको कृपा नहीं दूंगा। उसके बाद में जब एक बार अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए थे प्रेम में, जाकर चरणों में गिर के क्षमा मांगी, तब जाकर माता के ऊपर कृपा किया भगवान ने। यानी माता होने पर भी कृपा नहीं किया अगर वैष्णव का अपराध किया, और पानी भरने वाले औरत पर भी कृपा किया क्योंकि वो भक्त है बिना अपराधी। सोचो, आप विचार करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु के लीला का रहस्य है। आज का दिन अगर आपके जीवन में सफल होना है तो आपको ये बात समझनी है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अर्थ है निस्वार्थ बनकर उनके नाम का जप करना। जो उन्होंने दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे प्रेम और भक्ति का रहस्य इस महामंत्र में उन्होंने बंद कर दिया है, और वो हमको और आपको दिया है। जो व्यक्ति इसको पुकारेगा इसी जन्म में, हाँ, 5 जन्म 6 जन्म 10 जन्म के बाद में प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसी जन्म में, इसी जन्म के अंत में, चाहे आप आज बुजुर्ग हो, आज बच्चे हो, आज स्त्री हो, पुरुष हो, इसी जन्म के अंत में आपको कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, और इसी जन्म के अंत में आपको भगवान की प्राप्ति, भगवान के लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई डाउट नहीं है, कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, नेतागिरी का वादा नहीं है इसके अंदर कि हम आपको रास्ता देंगे, हम आपको पानी देंगे, हमको बिजली देंगे। ये सब झूठ मूठ के वादे हो गए। भगवान वादा झूठ मूठ का नहीं कर रहे हैं। भगवान जो कह रहे हैं वो करेंगे। आपको हमारा काम करना है, अपना काम करना है, भगवान अपना काम निश्चित करेंगे। केवल इस महामंत्र के जप के लिए अपना जीवन समर्पित करना है। कोई घर-द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार त्यागने की आवश्यकता नहीं है, पैसा छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना गांव छोड़कर किसी विदेश में या हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी है वहीं रहो, जो भी कर रहे हो वही करो, अपने कर्तव्य को छोड़ के भागो मत। केवल भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र के नाम का जप को जीवन में स्वीकार करो, अंगीकार करो, अपने आप को, उस प्रक्रिया को सर्वस्व प्रमाण करो। आप दुखी होंगे, समस्या होगी आपके जीवन में, दिन रात कष्ट होंगे आपके जीवन में, लगातार कष्टों का सिलसिला आपके जीवन में होगा, परेशानियां होंगी, बीमारियां होंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा आपके जीवन में, नो प्रॉब्लम। ये सबके होते हुए ये भगवान के नाम की पकड़ को छोड़ना नहीं है। जब ऐसा करेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, ना हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, ना संकट रहेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। इन सब के होते हुए भी आप खुश रहेंगे, और इन सब के ना होते हुए भी अंत में भगवान की प्राप्ति करेंगे। ध्यान रखना इस बात को। ये दुनिया में रहते हुए कभी संकट परेशानियां समाप्त नहीं होने वाली है, कितना भी प्रयास करो आप। धनी व्यक्ति को भी समस्या है, प्रधानमंत्री को भी समस्या है, और गरीब भिखारी को भी समस्या है। कोई समस्याओं से कोई फ्री नहीं है इसमें, आप याद रखना इस बात को। सब लोग बूढ़े होने वाले हैं, सब लोगों को बीमारी होने वाली है, सब लोग मरने वाले हैं। लेकिन जो भगवान का नाम लेगा, भगवान को प्राप्त करेगा, दोबारा ये कष्ट भोगने के लिए दुनिया में नहीं आएगा, इसकी गारंटी है।
केवल आप अपना काम करो, खाली भगवान का नाम लो, बाकी काम उन पर छोड़ दो। बाकी काम करने को समर्थ है। क्या आप भगवान का नाम करने में समर्थ है कि नहीं है, ये प्रश्न पूछो। अपने आप को पूछो कि क्या मैं समर्थ हूं, क्या मैं करना चाहता हूं। अगर उसका उत्तर हाँ है तो भगवान की तरफ से भी हाँ है आपके लिए। कोई कमी नहीं होगी आपके जीवन में। और दुख दर्द को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीमारी तो होगी ही, बुढ़ापा होगा ही, मृत्यु आएगी। जब जन्म लिया है तो मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। और मृत्यु के बाद आप भगवान के धाम में जाएंगे अगर भगवान का नाम लेंगे। तो एक बार जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, संकल्प करके पुकारो मेरे साथ, बोलो हरे कृष्णा। जितना प्रेम से पुकार सकते हो उतना प्रेम से पुकारो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार भी आपने पुकारा ना, भगवान नहीं भूलेंगे आप आज पुकारा 15 मार्च को तो आप भूल गए होंगे, आगे जाके भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूलेंगे कि आपने एक बार मेरा नाम प्रेम से पुकारा था सबके साथ बैठकर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।